मैंने जिंदगी में क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी कि मेरा मियां लोगों के दरमियान खड़े होके मुझे तलाक की धमकी दे। ये नौबत भी तुम्हारी वजह से आई है। मेरी वजह से? वो कैसे? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो तुम ही हो। मेरे लाख मना करने के बावजूद हैदर को फोन तुमने किया था ना। तौबा तौबा भाभी, बगैर किसी सबूत के क्यों मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? खाओ कसम कि तुमने उन्हें नहीं बुलाया। भाई कसम खाने वाले ना झूठे होते हैं। अब्बू, वो माजबीन आप खुद को आग लगाने लगी हैं। क्या? माजबीन, अब्बू जल्दी आए। माजबीन, मुझे मर जाना है अम्मी, मुझे नहीं जीना। मैं मर जाना चाहती हूँ। बेटा ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें मौत जिंदगी से ज्यादा प्यारी लगने लगी? जिस बेटी को यकीन हो जाए ना कि उसकी माँ का घर उसकी वजह से टूट सकता है अब्बू, उस बेटी को जिंदा नहीं रहना चाहिए। मर जाना उसके लिए बेहतर है। ये सब तुम्हारी माँ की जिद की वजह से हो रहा है। तुम खुद को क्यों जिम्मेदार समझ रही हो? क्योंकि आप दोनों मेरी खुशी के लिए, मेरे अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे को ताने दे रहे हैं, एक दूसरे को छोड़ने की बात कर रहे हैं। मैं तो दुआ मांगा करती थी कि मैं अपनी माँ की जैसी रिश्तों को समझने और निभाने जैसी बन जाऊं। मेरे बाप जैसा सर्फ मुझ में पैदा हो जाए। अब अगर मैं जिंदा रह गई ना तो इन दुआओं के लिए हाथ कभी नहीं उठ सकेंगे, कभी नहीं उठ सकेंगे। इतनी अजियत में जीने से बेहतर है मैं अपनी जान दे दूं। मुझे माफ कर दे बेटी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन तुम्हें भी वादा करना पड़ेगा कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारा बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर अपनी बेटियों का दुख नहीं। इस मामले में तुम्हारा बाप बहुत कमजोर है बेटा, बहुत कमजोर है। यहाँ पर तुम्हारा बाप बहुत कमजोर है बेटा। मैं वादा करती हूँ अब्बू। बस बस बस।
बात बताओ मुझे शहनाज, अगर तुम्हें लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं तो तुमने इस निकाह के लिए हाँ क्यों कहा? क्यों राजी हो गए इस निकाह के लिए, बताओ मुझे। I don't know. But वजह तो नहीं हो। जी हेलो। हेलो, कहाँ हो यार तुमने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है तुमने मुझसे तो बात करना ही छोड़ दी है। कल रात भी तुम्हें कॉल करता रहा लेकिन तुम फोन ही नहीं उठाती हो। दरअसल रात को एक प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वक्त कॉल कर रहे थे ना तो उस वक्त मेरे साथ अब्बू बैठे हुए थे, इसलिए आई एम सॉरी। हाँ हाँ तो ठीक है, तुम शर्मिंदा क्यों कर रही हो? मैं तो मजाक कर रहा था यार। इट्स ओके, रिलैक्स। अच्छा ये बताओ कि घर में सब ठीक है? मिलूंगी फिर बताऊंगी कि क्या बात है। तो मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की थी कि मैं दुबई जा रहा हूँ। कब? क्यों? एक्चुअली एक बिजनेस मीटिंग है, उसके लिए दुबई जा रहा हूँ। परसों की फ्लाइट है। तुम बताओ तुम्हारा शाम का क्या प्लान है? आज आज तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत काम है आज। अच्छा तुम आओगे कब वापस? यार एक हफ्ता लगेगा, नहीं तो मैक्सिमम 2, बट मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊँ। अच्छा सुनो, मुझे मुझे तुमसे मिलना बहुत जरूरी है, बिकॉज मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। कल मिले? हाँ डेफिनेटली, कल मिलते हैं। ओके, सी यू, टेक केयर, बाय। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आई नो मुझे कल रात तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इट्स ओके। सीरियसली, तुम्हें बुरा नहीं लगा? आई एम सीरियस। क्योंकि रिश्तों पर रवैये बहुत असरअंदाज होता है। जब दो लोगों को पता हो कि उनके रिश्ते की बुनियाद क्यों रखी गई है। सुबह सुबह इतनी अजीब बातें कौन करता है? साफ साफ बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं? ऑब्वियसली तुम नहीं बताओगी तो और कौन बताएगा? आई डोंट नो शहराज। यस। वो साहब जी। क्या वो साहब जी? तुम भी कुछ बोलोगी या कोई मसला है तुम्हें भी? नहीं, वो बेगम साहिबा आपको बुला रही हैं। ठीक है, सो बोलो क्या आता है। जी।